आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिशन दिव्यास्त्र की सफलता पे दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम मिशन दिव्यास्त्र की बात करेंगे, उसके साथ साथ चाइना की एक बहुत ही खराब हरकत की बात करेंगे, बहुत ही ओछी हरकत की बात करेंगे। घटिया किया है, घटिया हरकत है ये चाइना ने, और ये चाइना करता रहता है। जब भी मिसाइल टेस्ट होता है कोई ना कोई अपना वेसल भेज देता है। लेकिन उससे पहले हमारा शानदार ये जो लेक्चर है ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जबरदस्त हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स, प्रीलिम्स अब पास आ रहा है तो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कोर्स को अवेल करें। आमतौर पे बड़े महंगे ये मिलते हैं, लेकिन हमने 770 रुपए का इसको निकाला है। तो भारत ने इसमें एक तो मैंने लेक्चर किया और एक रवि सर का लेक्चर है, तो अभी आ जाएगा वो। तो दोनों लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वो एक तो आ ही गया है मेरा, तो इसको अग्नि 5 दिव्यास्त्र पे पूरा लेक्चर हमने कर दिया है, उसको देखिए। तो यहां अग्नि 5 मिसाइल विथ MIRV टेक्नोलॉजी, मतलब आप ये समझिए कि इस टेक्नोलॉजी को अग्नि 5 मिसाइल में डाल दिया है। आमतौर पे एक मिसाइल एक वॉरहेड होता है, मतलब एक टैंक है एक ही को मारेगा। लेकिन यहां पे मिसाइल ऊपर जाएगी, बहुत सारे वॉरहेड निकलेंगे। अगर 10 टैंक है ना तो 10 के 10 गए। आपने आयरन मैन देखी है, तो आयरन मैन का सबसे पहला पार्ट क्या करता है, टोनी स्टार्क लेके जाता है, मिसाइल फटती है, सब खत्म, सट 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 वॉरहेड से जो है वो निकलते हैं। तो बेसिकली यही है। तो भारत ये किसी के पास था नहीं, या अमेरिका 200 के करीब देश हैं, अमेरिका के पास था, रशिया के पास था, चाइना के पास था, फ्रांस के पास था, और अभी हमारे पास आ गया है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास भी है, लेकिन ये खाली वो कहते ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट अग्नि 5। 5000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। वैसे भी क्षमता जो है वो कम ही दिखाई जाती है। 2018 में ट्रायल्स जो हमने पूरे कर लिए थे। नो फर्स्ट यूज हमारी डॉक्ट्रिन है। 1998 ऑपरेशन शक्ति मैंने लेक्चर लिया था, आपको याद होगा अभी जस्ट। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमको बहुत ज्यादा हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, कमाल कर दिया। लेकिन दोस्तों लेक्चर ये नहीं है, टॉपिक है कि चाइना ने किस तरीके से अपना रिसर्च वेसल तैनात कर दिया है जस्ट अब्दुल कलाम आइलैंड में, जहां पे टेस्ट होते हैं, मेन टेस्ट होते हैं। और ये चाइना हमेशा करता है। जब भी भारत का कोई मिसाइल टेस्ट होता है नोटैम इशू किया जाता है, ठीक है। एक तो चाइना का रिसर्च वेसल मालदीव्स में जा रहा है, और दूसरा ये, तो 2 रिसर्च वेसल। और भारत कह रही है स्पाई शिप है, ठीक है, ये जासूसी करेंगे। मालदीव्स तो खैर चाइना की गोद में जाके बैठ गया तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो चाइनीज वेसल है जियांग यांग होंग 01, अजीब सा नाम है, अब वो ईस्टर्न, भारत का ईस्टर्न सीबोर्ड पे आ गया है, ठीक है ना। तो ईस्टर्न सीबोर्ड मतलब बे ऑफ बंगाल, जहां पे मेन टेस्ट हो रहा है वहां पे ये देखेगा। लेकिन नोटैम एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये इशू किया जाता है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में, नोटैम के भी बारे में अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं। तो इंडियन ओशन रीजन में चाइना के समय 2 शिप, ये तो कह रहे रिसर्च कर रहे हैं हम, लेकिन सबको पता है कौन क्या कर रहा है। चोर है चाइना, आप ये समझिए। रशिया जो है, रशिया, चाइना कुछ भी कर ले, बहुत वीक है उसकी आर्मी। रशिया अपने एयरक्राफ्ट चाइना को देता था टेस्ट करने के लिए। टेस्ट नहीं, जैसे आप गाड़ी शोरूम में जाते हो ना, गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाते हो, वैसे रशिया अपने प्लेन्स देता था, अपने डिफेंस एयरक्राफ्ट देता था। चाइना क्या करता था, चाइना उसको पूरा खोल खाल के उसकी इंजीनियरिंग समझता था, रिवर्स इंजीनियरिंग करता था, और उसके बाद वापस असेंबल करके बोलता था भैया बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, अब हमको चाहिए नहीं। रशिया बोला ठीक है, बाद में रशिया समझ गया, उसको देने ही बंद कर दिया। तो सब चोरी का माल है ये। और आपको बता दो कि ज्यादातर चाइना जिन देशों को बेचता है अपने डिफेंस इक्विपमेंट, 24% तक उसमें गिरावट आई है। जो भी इक्विपमेंट है वो वॉर के टाइम चलते नहीं या खराब है, कुछ ना कुछ उसमें मेड इन चाइना माल है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। भले ही सस्ते में बेच रहा है। तो ये चाइना के ऊपर असली ही होता है। तो चाइना के ऊपर बहुत आरोप लगते हैं। तो वेसल का जो मूवमेंट है इट कोइंसाइडेड विद द सेम टाइम फ्रेम, जब भारत ने बोला है कि भाई देखो, जब भारत फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन लगाता है, याद रखिए कि भारत कभी बताता नहीं है कि हम मिसाइल टेस्ट करने वाले, लेकिन फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन से पता लग जाता है कि हाँ, यहां तो मालदीव्स में है एक सर्वेयर, और एक यहां पे वेसल जो है वो अभी 10 मार्च को देखा गया, ठीक है ना। और बगल में ही हमारे यहां टेस्ट होता है कलाम आइलैंड पे। तो भारत जब भी इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन की बात करता है तो चाइना बोलता है अरे कुछ बड़ा होने वाला, जल्दी देखो क्या हो रहा है। और भारत इस पर कई बार आपत्ति जता चुका है। नोटिस टू एयर मिशन, जिसको नोटैम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लेके भारत ने ये चाइना को नोटैम जारी किया है। ये किया जाता है कि भैया ये नो फ्लाई जोन है, इट्स अ नोटिस कंटेनिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है बहुत जरूरी फॉर पर्सनल इन्वॉल्व इन फ्लाइट ऑपरेशन, कि यहां पे आप उड़ नहीं सकते। बेसिकली इट्स अ नो फ्लाई जोन,
ठीक है। तो यहां पे आप उड़ा नहीं सकते, कल को अगर हम उड़ा देंगे आपका जहाज तो उसके आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो डिटेल्स अबाउट हजार्ड्स, इंपेंडिंग एयर एक्सरसाइज और चेंज टू फ्लाइट ऑपरेशन दैट मे अफेक्ट सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए ही बेसिकली, ये तो खाली मैंने मजाक में बोल दिया उड़ा देंगे जहाज, लेकिन सेफ्टी के लिए ही ये इशू किए जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। भाई मिसाइल का टेस्ट हो रहा है, ये आग ऐसा हो और अब मिसाइल लॉन्च की, ये नहीं हम नहीं जाएंगे, मिसाइल सीधा इनके रिसर्च वेसल पे चली गई, अच्छा है चली जाती। फिर भारत कहता हमने तो नोटैम इशू किया था, तुम ही यहां पे घुसे हुए हो। तो ये चीज है। तो ये वाला तो मेल यहां पे माले में है, मालदीव्स में, और ये इधर जो है वो कलाम, ये वाला आइलैंड उड़ीसा में, जिसका नाम चेंज किया गया। तो अब ये समझिए कि ये इधर गश्त लगा रहे हैं और स्पाई शिप है दोनों के दोनों, भले कितना भी रिसर्च व्हीकल जो है ये बोल दे। तो भारत भी यही बोल रहा है, ओपन सोर्स मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा, इंडिविजुअल ट्रैक्स बोथ वेसल्स एंड हैव बीन मैप्ड टू इलस्ट्रेट देयर सर्वे जोन्स। इस चीज का चाइना यूज कर रहा है, ठीक है ना, कि भाई देखिए हमारे पास जो भी मैरीटाइम डेटा है हम उसको लेंगे और हम ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं करेंगे, हम बस सर्वे कर रहे हैं, हम रिसर्च के लिए सर्वे करने आए हैं और उसके बाद ये सर्वे करके हम निकल जाएंगे। तो 7 मार्च को भारत ने नोटैम इशू किया था और उसके तुरंत बाद 11 मतलब अगले ही दिन जो है वो बोला कि नहीं चलो, चाइना ने कहा कि चलो अब वक्त आ गया है, जियांग होंग को तैयार करो, भेजते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो 11 मार्च ये नोटैम जो है बोला था कि 3,500 किलोमीटर तक कोई आए ना, भारत ने बोला आपको ये एरिया जो है वो डेजिग्नेट करना पड़ता है। तो बोला कि 3,500 किलोमीटर का पूरा एरिया है, तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, एक मिसाइल टेस्ट होने वाला है जो एपीजे अब्दुल कलाम, अब आओगे 5,000 की मारक क्षमता, उड़ा देगा, फिर हमसे मत कहना। मिसाइल भाई समझ रहे हो ना, अग्नि 5 हमने टेस्ट किया, ये ऊपर जाता, बहुत सारी मिसाइलें वॉरहेड्स जो है वो निकलते हैं। तो अब इनकी अगर रिसर्च वेसल अगर मान लो बे ऑफ बंगाल में घूम रहे हैं तो इन पे हमला हो जाएगा, इनका रिसर्च वेसल चला जाएगा। तो इससे बोलते थोड़ा दूर रहो, पटाखे से थोड़ा सा दूर रहो, पहले से ही बता दिया बहुत खतरनाक पटाखा है, ठीक है। तो मैरीटाइम रूट जो है, जो नोटैम का एरिया है वहीं पे ही घूम रहा था, बाद में खैर इसको रिवर्स किया गया और नरेंद्र मोदी ने भी खैर ये तो चलिए बता ही चुका हूं कि बहुत ज्यादा तारीफ की। अब यहां पे ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या K4 सबमरीन जो है इस SLBM से आसानी से आप लॉन्च कर सकते हैं। और यहां पे सिर्फ इसकी टेस्टिंग नहीं है, इनकी भी टेस्टिंग हुई है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। और इसीलिए भारत ने बोला था कि आप ना ही आए तो ज्यादा बेटर है, राइट। K4 जो है वो स्पेसिफिकली, अग्नि 5 के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। K4 बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, ठीक है, जिसको आप सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। मरीन से आप डालते हो ना, मस्त तरीके से वो जाता है फटाफट, ठीक है। तो ये चीज है। तो भारत इस तरीके के मिसाइल टेस्ट करता रहता है, हर कोई करता, हम भी करते हैं। ये इनके शिप की खासियत है। रिसर्च वेसल ऐसा होता है, 360 डिग्री का रोटेशन है, आइस ब्रेकिंग, बर्फ को भी तोड़ सकते हैं, टाइटैनिक नहीं है जो डूब जाएगा। डीप सी रिसर्च है, मतलब बहुत एकदम अंदर तक जा सकते हैं। नेवल प्लानिंग, हाई रेजोल्यूशन साइड स्कैन सोनार्स आसानी से, और उसके बाद अंडर वाटर व्हीकल इसको यहां पे रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चाइनीज की स्पाई सैटेलाइट तो श्रीलंका में गया, श्रीलंका में भी इन्होंने यही बोला था कि नहीं हम तो रिसर्च करने के लिए आए हैं, बट सबको पता था स्पाई सैटेलाइट, और चाइना ने श्रीलंका को एक तरह से खरीद ही लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें से पहले भी यही वाला जो एयरक्राफ्ट है ना, सॉरी जो ये शिप है, इनका रिसर्च वेसल है, इसका छोटा वर्जन जो है इससे पहले भी दिक्कत कर चुका है। जब भी भारत मिसाइल टेस्ट करता है या नोटैम जारी करता है, ये हमेशा अपना शिप जो है वो भेजता रहता है, और ये भारत के लिए बड़ी दिक्कत। और भारत ने कई बार इसको बोला है, जब भारत चेतावनी देता है कि बेटा मार देंगे, तब ये यूटर्न भागता है फिर दुम दबा के, वरना ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता रहता है। और ऐसा कई बार होता है। अब जो मालदीव्स में है दिक्कतें हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि चौथी बार, पिछले 8 साल में चौथी बार जो है चाइना ने अपने स्पाई शिप जो है वो भेजा है जासूसी के फिराक में। और मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि युद्ध में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ना, वो जासूस होते हैं, स्पाई जो डेटा, जो जासूस डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होता है। बड़े बड़े युद्ध को, बड़े बड़े हमलों को यही जासूस डालते हैं, तो इसीलिए इट इज क्वाइट डेंजरस। 2019 में अंडमान एंड निकोबार पे इसने अपना रिसर्च भेज दिया। 2020 में रिसर्च शिप यहां इंडियन ओशन में दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये यही जो युआंग 5 की बात हो रही है, 2022 में श्रीलंका का इनका शिप पहुंचा, तब भारत, और अभी जो है वो मालदीव्स में भी ये भेज रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, और ये सारे के सारे हमारे
टेस्ट, जहां पे हमारी मिसाइल टेस्ट की जाती हैं, चांदीपुर मिसाइल रेंज हो गया, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट हो गया, आंध्र प्रदेश पोर्ट हो गया, तमिलनाडु पोर्ट हो गया, ये सब रेडार पे हैं। यहां तो मिसाइल नहीं, बहुत जगह तो नहीं टेस्ट की जाती है, लेकिन ये सब चाइना के रेडार पे हैं और ये क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिन पे चाइना हमेशा से नजर रखे हुए। और ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि वो कौन से पोर्ट है जहां पे चाइना चाहता है कि ये सारे एरिया हमारे कंट्रोल में आए ताकि चीजें ठीक हम कर सके। तो ये है, बट उससे कोई फर्क नहीं करने वाला। कर लो जासूसी भैया, हमको जो करना है वो करेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।